किसी स्टॉक के हाई डिविडेंड यील्ड को देखकर अगर आप उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पहले पूरा जरूर देख लीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है क्योंकि कोई कंपनी एक बार तो बड़ा डिविडेंड दे सकती है, लेकिन सवाल ये है क्या वो रेगुलरली डिविडेंड देना अफोर्ड भी कर सकती है कि नहीं। ये समझने के लिए हमें दो बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। पहला डिविडेंड यील्ड, दूसरा डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है वो रिटर्न जो आपको स्टॉक होल्ड करने के बदले कैश बैक के फॉर्म में मिलता है उस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक 100 रुपए का है और वो 8 रुपए पर शेयर एनुअल डिविडेंड देता है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8% यील्ड आपको मिलेगा। मतलब हर 100 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 8 रुपए डिविडेंड मिलेगा। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन यहीं पर अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं क्योंकि सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर डिसीजन लेना सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंपनी इतना डिविडेंड देने की पोजीशन में भी हो। और यहीं आता है दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये बताता है कि कंपनीज अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे रही हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। मान लो कंपनी ने 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 40 करोड़ डिविडेंड के रूप में दे दिया तो पे आउट रेशियो हुआ 80%। मतलब कंपनी अपना 80% प्रॉफिट बांट रही है, जो कि एक रेड फ्लैग हो सकता है। जनरली पे आउट रेशियो 80% से होता है तो वो रिस्की माना जाता है जब तक कंपनी का कैश फ्लोज स्टेबल ना हो, जैसे यूटिलिटी या पीएसयू कंपनीज में होता है। इसलिए इन दोनों नंबर्स को साथ में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड कैची लगता है, लेकिन अगर पे आउट रेशियो भी हाई है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। और डिविडेंड को और डीपली समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा।